सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और एडिटर। ज्योतिष की आज मैं बात करूंगी। ज्योतिष में गोचर में शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। जो ये ग्रह हैं रेगुलर चलते रहते हैं और शनि ने राशि नहीं बदली है, मकर राशि में ही है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र में आए हैं, सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र में आए हैं, श्रवण नक्षत्र में। और ये यहाँ रहेंगे 22 जनवरी से 18 फरवरी 2022 तक, 22 जनवरी 2021 से। तो देखिए कितना लंबा पीरियड रहने वाले हैं। शनि क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहते, सबसे ज्यादा धीरे चलने वाले ग्रह हैं शनि। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब वो ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उस समय स्थिति क्या है गोचर में। हम बाकी पंचांग के अनुसार उस दिन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और उस दिन शुक्रवार है। चंद्रमा पहले अश्विनी नक्षत्र में है, लेकिन जब ये नक्षत्र परिवर्तन शनि कर रहे हैं तो चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। आप देखिए शुक्र का प्रभाव 2 जगह आ गया। शुभ योग है उस समय, शुभ योग कौलव करण है जिसमें मंगल का आधिपत्य है। और देखिए जब शनि ये परिवर्तन कर रहे हैं तो उस समय शनि की स्थिति क्या है। शनि बैठे हैं गुरु के साथ और साथ में सूर्य भी हैं और बुध भी है। 4 ग्रह एक साथ हैं। कहीं ना कहीं जो 1962 में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो गए थे उसी तरीके की स्थिति सी बन रही है। और अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मतलब जब हम बात करते हैं पूरे राज्य की, देश की बात करें कि किस किस पे फर्क पड़ेगा इन चीजों का, इस पे फर्क पड़ेगा चिकित्सकों पे, राज्य के अधिकारियों पे, पुरोहितों पे। जो इन पोस्ट पे बैठे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस में, उनके काम में इस परिवर्तन का बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। जब गोचर में शनि के श्रवण नक्षत्र की हम बात करें तो सबसे पहले हम चंद्रमा को समझ लेते हैं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं और तीनों ही स्थिर राशियों में आते हैं। पहला है रोहिणी जो कि वृषभ राशि में आता है, शुक्र की राशि है। दूसरा नक्षत्र है हस्त जो कि कन्या राशि में आता है और तीसरा नक्षत्र है श्रवण जिसमें अभी शनि प्रवेश कर रहे हैं, मकर में आता है। ये शनि की अपनी ही राशि है। तो ये देखिए चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट और वो आता है, उसका नक्षत्र आता है स्थिर राशियों में। ये चीजें भी हमें सब समझने की बात है। अब देखिए चंद्रमा जुड़ा हुआ है छल से। हम बात करेंगे चंद्रमा के छल की, उसके पहले हम बात कर लेते हैं जो ये श्रवण नक्षत्र है ये किस प्रकार से और कैसे छल से जुड़ा हुआ है। इस श्रवण नक्षत्र के साथ जुड़ी भी है वामन अवतार वाली विष्णु की कहानी। आप सब इस बारे में जानते होंगे कि जो दैत्यराज बलि हैं उन्होंने अपने अधिकार से, अपने शौर्य से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को रहने की पृथ्वी में जगह नहीं मिली और वो पाताल में चले गए थे। देवों की माता अदिति ने विष्णु की तपस्या की अपने पुत्रों को इस संकट से बचाने के लिए, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि हाँ मैं इन संकट से उन्हें बाहर लेकर के आऊंगा। तो इस संकट से बाहर लाने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक ब्राह्मण का अवतार लिया और एक बहुत छोटी सी हाइट के वो ब्राह्मण बने। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे दैत्यराज बलि, अपने क्षेत्र को दिखाने के लिए कि जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक मेरा अधिकार है। इस तरीके के यज्ञ पहले होते थे, इसमें ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता था। तो विष्णु जो है एक छोटी सी हाइट के छोटे से ब्राह्मण बन के वहां पे आ जाते हैं और उनसे 3 पग मांगते कि मेरे 3 पग जहां तक आएंगे मुझे उतना दे दो। जो दैत्यराज बलि हैं वो अपने अहंकार में इतने डूबे हुए थे कि वो समझे ही नहीं कि ये कुछ और, ये कोई और भी हो सकते हैं। हालांकि उस समय जो शुक्रदेव हैं, जो देवताओं, उस समय जो शुक्रदेव हैं जो कि राक्षसों के, दैत्यों के गुरु हैं, वो वहीं विराजमान थे। उन्होंने थोड़ा सा उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अहंकार के मद में समझा ही नहीं और उन्हें कह दिया हाँ मैं दूंगा। उन्हें वचन दे दिया। वचन से भी जुड़ा हुआ है
श्रवण नक्षत्र। उन्हें वचन दे दिया और ठीक से जो वो कह रहे हैं उनकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। श्रवण मतलब सुनना, उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि जो वो बोल रहे हैं उसके पीछे का कितना गहरा अर्थ हो सकता है, और उसके बाद मान लिया। विष्णु ने उसके बाद जब उन्होंने दे दिया उनको कि हाँ वचन दे दिया, विष्णु फिर अपने संपूर्ण अपने विशाल रूप में आए। विष्णु ने एक पग में पूरी पृथ्वी ले ली और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष ले लिया। अब उन्होंने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, तीसरा पैर कहाँ रखूं? आपने तो 3 पैरों तक जो चीज आएगी। फिर बलि ने, दैत्यराज बलि ने अपना सिर दे दिया। उन्होंने वो उसकी सिर पे अपना पैर रखा और उसको नीचे पाताल में भेज दिया। और इस तरीके से दैत्यराज का, उसका बलि का दमन हुआ, खत्म हुए और वो पाताल में गए और देवों को वापस अपनी जगह मिली और वो आए। कहीं ना कहीं ये कहानी छल से जुड़ी है, लेकिन ये छल अच्छे के लिए किया जाता है। ये बताया जाता है कि हर एक के पास जो भी है इस पृथ्वी में कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन इतने अधिकार नहीं होते कि वो संपूर्ण चीजों में संपूर्णता पे अपना अधिकार कर ले। अगर कोई भी व्यक्ति इतनी ज्यादा बड़ी पोजीशंस पे जाएगा तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र उन लोगों को जिनका अधिकार छीन लिया गया है उनको अधिकार दिलाने के लिए कोई ना कोई छल करवाएगा और उस छल के द्वारा उन लोगों को उनका अधिकार वापस मिल जाएगा। छल जरूर है इसमें, लेकिन इसमें सात्विक छल है। ऐसा छल है, विष्णु के द्वारा किया हुआ छल है। ऐसा छल है जिससे लोगों का कल्याण होता है, परोपकार होता है। ये नक्षत्र परोपकार से जुड़ा है, लोगों के कल्याण से जुड़ा है। जो चीज लोगों को नुकसान दे रही है, लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, उनसे हमें बचाने वाला ये नक्षत्र है। जैसे कि हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी खोसला का घोंसला, उसमें वो क्या है कि उसी की जमीन पे वो डीलर अपना अधिकार कर लेता है और वो छल से अपनी जमीन ले लेते हैं और उस पे अपना अधिकार कर लेते हैं। ये इस तरीके का छल है, ये बुरा वाला छल नहीं है, ये बुरा वाला धोखा नहीं है। अब चंद्रमा जो है वो पूरे छली हैं, उनका जन्म ही छल से हुआ है, उनका जन्म ही छल से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, आप कितनी सारी बातें सोच लेते हैं, आपका मन ही आपको धोखा दे देता है। आप सारी चीजों को चाहे आप धोखा दे ना दे, आपका मन ही आपके बस में नहीं होता है। वो ही धोखा दे के वो काम कर लेता है जो आप चाह ही नहीं रहे थे। आप इतना जिम जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना किया, आपके आगे कोई ऐसी चीज आई और आपका मन नहीं माना और आपके धोखे में आपने सब खा लिया। इतने दिनों का आपका वर्कआउट बेकार चला गया। आप मन में विचार कर रहे हैं, नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं ये हूँ, मेरा काम खराब होता है, मुझे ब्रेक चाहिए, बहुत सारी आप चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका मन क्या करेगा। आप जैसे ही बैठे फ्री होते हो, आप उस पर्सन का ही फोन का नंबर मिला लोगे और बात करना शुरू कर दोगे। अरे नहीं भाई, बहुत याद आ रही थी आपसे बात करनी, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपका मन ही आपको धोखा दे देता है। आपका मन ही है जो कि आपसे छल करवाता है। खुद से भी आप छल करते हैं, औरों से भी छल करते हैं। तो ये श्रवण नक्षत्र छल से जुड़ा हुआ है। इस समय जिन लोगों ने दूसरों के अधिकारों का हनन कर रखा है, अपने पास रखा है, और वो बहुत ज्यादा ही अभी शक्तिशाली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ छल हो सकता है और वो अधिकार उन लोगों के पास वापस चले जा सकते हैं जिनके ये अधिकार है, जिनके पास ये। श्रवण नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है। अब देखिए, हमें इस समय पे क्या चीजों का ध्यान रखना है। जब हम किसी से सुन रहे हैं कोई बात, तो हम ये समझे कि उसके बातों के बीच के अंदर की बात क्या है। अगर हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम ठगे जा सकते हैं। अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो वो व्यक्ति हमें ठग के अपने अधिकार को वापस ले सकता है। आप इस तरीके की चीजें सोच के रखिए। ये राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, राजनीतियों से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि शनि ऑलरेडी आम जनता से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, और चंद्रमा मन से जुड़ा है। माँ के स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं जब ये शनि इस नक्षत्र में आए। लेकिन देखिए, ये शनि और चंद्रमा का संबंध है, ठीक है। अब शनि क्या है? सबसे ज्यादा धीरे चलने वाले ग्रह, और चंद्रमा क्या है? सबसे तेज चलने वाला। तो हम क्या बोलते हैं? 7.5 बोलते हैं जब इन दोनों का संबंध आता है हमारी कुंडली के हिसाब से। वो कौन सा समय होता है?
वो समय होता है जब हम जीवन में ये सोचें कि हम जीवन में क्यों आए हैं, आखिर हमारे आने का इस दुनिया में कारण क्या है। हम सब किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं, हम इसे नहीं समझते, लेकिन जब हमारी साढ़े साथी आती है तो हम इन सारी की सारी बातों को सीखते हैं, समझते हैं और अपने उद्देश्य की तरफ जाते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमें तो ये करना ही नहीं था। फिर वो 7.5 साल अगर हमने अपने उद्देश्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाया होता है तो हम उसकी तरफ बढ़ाते हैं और कहीं जाते हैं। मेरी 7.5 आई थी तो मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी और 7.5 साल में तो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया था, सारी चीज़ें कर ली थी। तो मैंने तब स्टार्ट की थी अपनी क्लास जो मैंने शुरू की थी। तो ज़रूरी नहीं है कि 7.5 खराब है, वो हमारे हमारे जीवन के जो उद्देश्य है उस तरफ ले जाती है। ठीक है। अब जब ये शनि और चंद्रमा का संबंध आ रहा है तो इसका मतलब जो ये ब्रह्मांड में एक 7.5 लग गई है, ये भी हम सबको हमारे उद्देश्य की तरफ ले जाएगी। ये जो एक कोरोना काल है ना, इसमें हम सबको बदलना है, हम सबको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। जो लोग बदल गए, जो लोग चीज़ें समझ गए वो तो ठीक है, जो अभी भी नहीं बदले हैं वो अब बदलेंगे। ये जो अभी भी नहीं बदले हैं वो अब बदलेंगे। ये जो पीरियड है हमें समझाएगा, बताएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा कि अब तो आप बदल जाओ, अब तो आप अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ चले जाओ। सिर्फ खाने और सोने ही हम लोग नहीं आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस तरफ जाए। अब चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह, कितना तेज चलता है, और शनि सबसे धीरे चलने वाला। मन तो बिल्कुल उड़ेगा, भागेगा, प्लान्स बनेंगे बड़े बड़े, लेकिन जो मेटीरियल चीजें देने वाला ग्रह है, जो कार्मिक ग्रह है शनि, वो बिल्कुल स्लो है। तो अभी जो ये टाइम है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स बनने वाले हैं, आगे के लिए बिजनेस प्लान बनने वाले हैं, फ्यूचर प्लान्स बनने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, कल्पना अपने पूरे उफान में होगी, लेकिन चीज़ें मेटेरियलाइज नहीं हो पाएंगी। अभी भी हमें वेट करनी पड़ेगी कम से कम, जब तक शनि अपना कार्मिक ग्रह, अपना नक्षत्र परिवर्तित नहीं करते। अब अभी जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में है उसके बाद मंगल के नक्षत्र में आएंगे। शनि मंगल का जब योग होगा, मंगल क्या है, एक्शन है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तो तब वो चीजें कहीं ना कहीं मेटेरियलाइज होने लगेंगी। तो आपको लगेगा अभी भी हमें इतना वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं वापस नॉर्मल होने वाला, उसमें समय लगेगा और यही हम चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए श्रवण जो है, मन जो है हमारा, वो आगे जाएगा। श्रवण क्या होता है, सुनना, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, जो वेद हैं, पुराण हैं, वो सुनाए जाते थे और फिर उसको रट लेते थे, फिर आगे सुनाए जाते थे। श्रुति के द्वारा ही ये जो ज्ञान है उसका आगे आदान प्रदान होता था। लेकिन आज के समय में हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन आज भी हम यूट्यूब से, टीवी से सुन रहे हैं। तो सुनने के क्षेत्र में, आवाज के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन आ सकते हैं, कुछ नए आविष्कार हो सकते हैं, कुछ नई चीजें हो सकती हैं। इस समय, ये जो समय है अभी, ये सुनने वाला समय है। सुनने से रिलेटेड चीजों से हमें प्रगति मिलेगी, वो वाला समय है, उसमें हमें ग्रोथ देगा। तो अभी देखिए काफी समय से सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट से जहाँ राहु जुड़ा है वहाँ चंद्रमा भी जुड़ा है। मन 1 मिनट में कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अगर चंद्रमा साथ में ना हो तो हम उसे, इंटरनेट को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा रहेगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें इंटरनेट और ये चीज़ें, आपकी प्लान्स, ये सब ज़्यादा रहेंगी। अभी जो टाइम है, अभी हमें फिर से और थोड़ा वेट करना है अपने जो भी हमने प्लान्स। कि शनि और चंद्रमा का संबंध कहीं ना कहीं डिप्रेशन जरूर देता है। मन क्योंकि भाग रहा है और हम काम नहीं कर पा रहे, प्लान से हम निकल नहीं पा रहे, एक डिप्रेसिव सा मोड आ जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये शुभ समय है, शुभ है कि हम कहीं ना कहीं उस अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं जैसे हम लोग
ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उस डीप मेडिटेशन में हम अपने अंदर की बातों को सुन रहे होते हैं, इस ब्रह्मांड की बातों को सुन रहे होते हैं, या फिर हम यूट्यूब या किसी और की बातें सुनकर उसको ग्रहण कर रहे होते हैं। हमने फिलहाल उन बातों को ग्रहण करना है इस समय जो हमारे आसपास हमें मिल रही है, और जो भी व्यक्ति हमें जो बोल रहा है हमने उसके पीछे के अर्थ को भी समझना है। नहीं समझेंगे तो हमारे साथ धोखा हो सकता है, हमें उस समय को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शनि का परिवर्तन हमेशा ही गोचर में कुछ नया लेकर के आता है, ठीक है ना। और शनि सबसे स्लो चलते हैं, फिर गुरु का गोचर, फिर राहु और केतु, ठीक है। अभी शनि गुरु गोचर में दोनों के दोनों साथ हैं, और राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान है, और केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में बैठे हैं। अष्टम भाव की राशि, राज खोलने वाली राशि। अब ये देखिए, ये जो पीरियड है अभी बीतेगा, लगभग अभी है 1 साल और यहीं पे ही राहु केतु, तो बहुत सारी चीजें, साल से ज्यादा भी हो सकता है, तो वीडियो मैंने उसकी बनाई है, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के राज अभी भी खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्क्लोज होने वाली हैं। वृश्चिक में बैठ के केतु उन छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। अभी हमने बहुत सारी उन छुपी हुई बातों को जानना है जो हमारे मन के अंदर है, जो इस ब्रह्मांड से हमें मिलने वाली हैं, हमें सुनाई देने वाली हैं, जो कि हम अपने इंट्यूशन से, अपनी मेडिटेशन से जानेंगे। और वो चीज़ें हैं जो कि हमें अभी मीडिया के थ्रू या किसी लोगों के थ्रू वो कई बातें और उभर के सामने आएंगी। तो ये जो एक परिवर्तन है, बेसिकली हम देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छे परिवर्तन की तरफ बता रहा है, क्योंकि शनि जो कि हम एकदम शुभ नहीं मानते, अभी शुभ ग्रह के नक्षत्र में आए हैं। चंद्रमा शुभ है, शुभता देता है, परिवर्तन देता है, मूवेबल है, बहुत ज़्यादा मूड रहता है उसका कि चले, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कि अटकी पड़ी थी उनको खिलाने की कोशिश की जाएगी हम सबके लिए। कहीं ये एक अच्छा संकेत है, और वो लोग जो दूसरों के अधिकारों का हनन करके खुद ही सर्वे सर्वा हमेशा बने हुए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। राजनेताओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है जो कि ठीक नहीं थे, पुरोहितों में हो सकता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनके अंदर भी परिवर्तन, उनकी पोजीशंस पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि छल से उनसे वो अधिकार छीन के जो इसके योग्य है उसको दिया जा सकता है, और आपके लिए नए आविष्कार आ सकते हैं शून्य से संबंधित। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें ज्योतिष से रिलेटेड, रेकी हीलिंग से रिलेटेड, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से जुड़ी हुई लेकर के आती रहती हूँ। अगर आपने देखनी है, ऐसी बातें सुननी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है, और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और देखिए, अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ज्योतिष और अंकशास्त्र की अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट की है रेकी के साथ साथ, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे पता लगा सकते हैं कि क्या उनके चार्जेस हैं, क्या है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान, ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।